अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़ैर खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राह तब्दीली। नाजरीन, बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। जो इमरान खान साहब के 9 मई के 8 मुकदमात की जो दरख्वास्त जमानत थी वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई थी और उस दरख्वास्तों पे जो समाअत थी वो कल ही मुकम्मल हो चुकी थी और जज साहब ने ये कहा था कि हमने फैसला महफूज कर दिया है और ये महफूज फैसला जो है वो हम 3 बजे तक सुना देंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि 3 से लेके 5:30-6 बजे तक लोगों ने इंतजार किया, हाईकोर्ट में बैठे रहे, लेकिन ये फैसला नहीं आया और बाद में ये ये बात बाहर आ गई कि लाहौर हाईकोर्ट का जो फैसला है, जो महफूज फैसला है, वो आज के बजाय कल ही 12 बजे तक सुना दिया जाएगा। तो हमने देखा कि आज भी 12 बज चुके हैं, लेकिन ये फैसला अभी तक नहीं सुनाया और अभी तक जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये फैसला अभी तक नहीं आया। लिहाजा हो सकता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये फैसला आ चुका हो या इस वीडियो को देखते दौरान ही ये फैसला आए। तो इस हवाले से मेरा जो तज्जिया है या मेरे जो ख्यालात है उनमें से मैं आपको 2 बातें बता सकता हूँ कि ये फैसला क्यों डिले हो रहा है और इसके पीछे क्या मकासद मुमकिन तौर पे हो सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि शायद जो जज साहब है जो फैसला दे रहे हैं, शायद वो किसी और से हुक्म का इंतज़ार कर रहा हो, किसी और तरफ से वो सोच रहा हो कि कहाँ से जहाँ से हमें हुक्म आता है, तो वहाँ पर इंतज़ार कर रहा हो कि वो क्या फैसला करते हैं, फिर हम वो फैसला लिख के दे देते हैं। या शायद जज ने फैसला कर दिया हो लेकिन आगे से अप्रूवल लेने की ज़रूरत हो और आगे से अभी तक अप्रूवल नहीं मिली हो। क्योंकि इसमें दूसरी बात जो है वो ज़्यादा चांसेस इस बात की है कि शायद शायद ये फैसला इसलिए डिले हो कि इस फैसले के दौरान जो है अडयाला जेल के जो कैदी 804 है, शायद उसके पास किसी का जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर शायद एक दफ़ा फिर वो लोग पैगाम लेकर जाएँगे और अपनी डील जो है वो खान साहब के सामने रखेंगे। अगर खान साहब ने यस कहा तो शायद ये फैसले इमरान खान साहब को ज़मानत देते हुए आपको नज़र आए। अगर खान साहब ने एब्सोल्यूटली नॉट कहा तो फिर आप सबके सामने है कि इन लोगों से कि कुछ भी उम्मीद रखी जा सकती है। लिहाजा अगर ये फैसले इमरान खान साहब के हक में आ भी जाए तो आपको बताता चलो कि इमरान खान साहब की रिहाई फिर भी मुश्किल है, क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो अदालत के ज़रिए बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अगर आप देखें तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक भी फैसला ऐसा नहीं आया जो पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी के लिए हो, एक भी फैसला ऐसा नहीं आया जिससे पाकिस्तानी कौम को इत्मीनान हो अपने अदलिया पे और अपने इस जजेस पे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को इस फैसले से कुछ रिलीफ मिल सकता है। हाँ, अगर रिलीफ मिल भी जाए तो दूसरे जो केसेस है जो इमरान खान पे है, जिसके ज़रिए इमरान खान साहब को अभी भी जेल में रखा हुआ है, तो फिर इमरान खान साहब का बाहर आना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल नहीं बल्कि इस अदालती निज़ाम से मुझे आजकल के हालात के मुताबिक नामुमकिन लग रहा है। तो इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो तहरीक के ज़रिए ही मुमकिन हो सकती है, क्योंकि अगर आप इन लोगों से उम्मीद लगाए बैठेंगे, अगर आप इस हुकूमत से या इसके कंट्रोलर से या आप इस जजेस से या इस अदलिया से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ से कोई इंसाफ मिल सकता है, तो आपकी खुशफ़हमी है, बल्कि आपकी गलतफ़हमी हो सकती है। दूसरी बात जो है वो भी बहुत ही अहम है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि केपीके की असेंबली से या केपीके की जो हुकूमत है उससे इमरान खान को माइनस कर दिया गया है और शायद ही ये लोग मुनाफ़िकत से काम ले रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का जो फैसला था कि मेरे मुशावरत के बगैर ये बजट पेश भी नहीं हो सकता, तो पास करना तो बहुत ही दूर की बात है। आप लोगों ने इमरान खान साहब से मुशावरत के बजाय आप लोगों ने बजट को पास कर दिया है और इमरान खान साहब से इस दौरान मुलाकात करने की एक भी कोशिश आपने नहीं की। अगर आप वहाँ पर जाके अडयाला जेल के सामने धरना दे देते या अपनी मुज़ाहिमत दिखाते और इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने की कोशिश कर लेते, तो फिर हम मान लेते कि आप लोगों ने अपनी कोशिश पूरी कर दी है। आप लोगों ने पूरी कोशिश करके भी इमरान खान साहब के साथ अगर आपकी मुलाकात नहीं होती तो फिर आप हक बजा हैं, आप ये बजट पास कर सकते हैं। लेकिन आपने अपनी कोशिश भी नहीं की, आपने ये भी गवारा नहीं किया कि हमने खान साहब के साथ पहले मुलाकात करने के लिए मुज़ाहिमत करनी चाहिए। 2/3 तो आपकी अक्सरियत है इस असेंबली में, तो फिर आप लोगों ने क्यों असेंबली के बजाय वहाँ पर अडयाला जेल के सामने जाकर वहाँ पर बजट पास करने का जो ऐलान था वो नहीं किया। आप लोगों ने ये वाज़ेह करना था कि हमने इमरान खान साहब के मुशावरत के बगैर ये बजट नहीं पास करना। ख्वाह ये असेंबली टूट जाए तो टूट जाए, अगर ये असेंबली तहलील होनी है तो तहलील हो जाए, लेकिन हमने इमरान खान साहब के मुशावरत के बगैर ये बजट पास नहीं करनी। हमें ये मालूम होना चाहिए कि आप लोग इमरान खान साहब की तरजीह के लिए नहीं, बल्कि आप लोग अपनी वफादारी वहाँ दूसरी तरफ दिखाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और आप लोग अपने आप को ऊपर से ऊपर प्रमोट करने की कोशिश में है और आप लोग ये सोच रहे हैं कि आज हम इस सीटों पे हैं, कल हमें इससे भी ज़्यादा
और इससे भी बढ़कर, इससे भी बड़े बड़े ओहदे मिलने चाहिए। इसलिए आप कहीं और जगह पर वफादारी जाहिर करते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, आपको जीरो से हीरो बना सकते हैं। आप लोगों को एक चपरासी से एक एमएनए बना सकते हैं, आप लोगों को एक पारसी से एक वजीर आजम का जो अचकन होता है वो आपको पहना सकता है और आपको जो है वजीर आजम बना सकता है। तो आप लोगों की वफादारी जो है वो आप सबकी जो हरकत है, वो जो आप सबके जो इकदामात है, इसलिए हमारा आप सबसे एतबार जो है वो उठ चुका है। और वो लोग जो बढ़ के मारते थे, जो चिल्लाते थे, चीखते थे कि हमने खान के लिए जान भी देनी है, हमने खान साहब के लिए गोली भी चलानी है, हमने ये भी करना है, वो भी करना है, जरूरत पड़ने पर उन लोगों ने खान साहब के लिए एक भी आवाज नहीं उठाया पूरे असेंबली में कि जी नहीं, खान साहब का अभी हुक्म नहीं है तो हम ये बजट पास नहीं कर सकते। तो हमने ये अमली मुजाहिरा देखा है कि आपने केपीके असेंबली से खान साहब को मुकम्मल तौर पे माइनस कर दिया है और अवाम का जो एतमाद था उसको आपने ठेस पहुंचा दी है और आपने उसको मजरूह कर दिया है। अब से अवाम आप पे 100 में से 10% भी एतमाद नहीं करेगी, क्योंकि आप लोगों के जो इकदाम है वो बहुत ही मशकूक है और बहुत ही मशकूक किरदार है आप लोगों का। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ईरान के हवाले से भी कुछ। ईरान के हवाले से जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि ट्रंप ने कहा था कि हमने सीज फायर कर दिया है ईरान और इसराइल के दरमियान, जिसका मरकजी किरदार जो ट्रंप अपने आप को ठहराता है और साथ में ही कतर को भी ठहराता है कि कतर के जरिए हमने ये सीज फायर कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान से जो इस हवाले से खबर आती है कि सीज फायर के हवाले से कि हमने कोई सीज फायर नहीं की अभी तक, अगर सीज फायर करेंगे भी तो तब करेंगे जब आखिरी हमला हमारा होगा, और जब ईरान उसके पीछे हमला नहीं करेगा तो तभी हम सीज फायर करेंगे। तो अगर आपको याद है तो ईरान ने एक बात कही थी कि जंग अमेरिका और इसराइल ने शुरू की है तो लिहाजा खत्म हम करेंगे, शुरू इसने की है और खत्म हम करेंगे। तो इस बात के साथ ईरान ने यह भी कहा था कि आखिरी हमला भी हमारा होगा, यानी कि मैदान भी हमारा होगा और इख्तियार भी हमारा होगा। तो ईरान ने आज ये साबित कर दिया है कि ईरान के जो मुखालिफिन है अमेरिका और इसराइल, वो बारहा ये कहते रहे कि हम जंगबंदी के लिए तैयार है, हम सीज फायर करते हैं, तो ईरान ने इस बीच ही सीज फायर करने से पहले ही अपना आखिरी हमला जो है वो कर दिया है। और इतलात है कि तकरीबन 12 यहूदियों को इस हमले में ईरान ने जहन्नम वासिल कर दिया है। और ईरान ने इसके साथ ही ऐलान कर दिया है, अगर आप अब सीज फायर के लिए तैयार है तो हम भी तैयार है, लेकिन अगर आप इसके बावजूद भी हमले करते हैं तो फिर हम आपके ऊपर भी हमले करने से कपकपाएंगे नहीं, हम आपके ऊपर भी हमले करेंगे। तो आपको बताना चाहता हूँ कि इसको हम ईरान के एक फतह के तौर पर देखते हैं। कैसे ईरान का फतह जो है वो इस लिहाज से कि अमेरिका और इसराइल ये चाहता था कि हम ईरान में रिजीम चेंज कर दें, ईरान की जो मौजूदा हुकूमत है उसे गिराकर अपने जो कठपुतली हुकूमत है वो हम लाएंगे और ईरान को जो है वो हम महदूद कर देंगे। लेकिन इसराइल और अमेरिका की ये बहुत बड़ी नाकामी थी कि ईरान में वो लोग हुकूमत की रिजीम चेंज नहीं करवा सके, हुकूमत की तब्दीली नहीं करवा सके। दूसरी जो सबसे बड़ी जो कार्रवाई थी, जो इसराइल और अमेरिका का इरादा था कि हमने ईरान में जितने भी जोहरी तनसीबात है या जितने भी ईरान की जोहरी तवानाई है उसे मुकम्मल तौर पे तबाह करना है और ईरान को जोहरी हथियार या न्यूक्लियर हथियारों से हमने दूर रखना है। तो इसमें भी अमेरिका और ईरान को मुकम्मल तौर पे नाकामी हो चुकी है, क्योंकि ईरान में जितने भी तनसीबात थे न्यूक्लियर के, अमेरिका ने जिस पे हमला किया था तो ईरान के बकौल ईरान ने कहा था कि हमने अपने जोहरी हथियार या अपने जो हम हमारी जोहरी टेक्नोलॉजी है, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसको हमने 2-3 दिन या महीने पहले ही हमने उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया था और हमने इसे महफूज बना दिया था। तो यहाँ पर भी अमेरिका और इसराइल की नाकामी हमें नजर आती है। तो इस लिहाज से ईरान की ये बहुत बड़ी फतह है, क्योंकि 57 इस्लामी ममालिक में से आज इस ईरान के हमले से वाज़ेह हो गया है कि 57 इस्लामी ममालिक में से एक ईरान वाहिद खड़ा है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ। इसने वाज़ेह कर दिया है कि आपको सुपर पावर के खिलाफ लड़ने के लिए कुव्वत नहीं, आपको ईमानी गैरत चाहिए होती है। अगर आपके पास कुव्वत की कमी भी होगी, अगर आपके पास ईमानी गैरत ज्यादा होगी तो आप सुपर पावर के सामने भी खड़े हो सकते हैं। तो इससे साबित हो गया है कि 56 इस्लामी ममालिक अमेरिका के गोद में पड़ी थी और यहाँ पर जो अकेला ईरान था उसने साबित कर दिया है कि सुपर पावर अमेरिका नहीं बल्कि सुपर पावर मेरा अल्लाह है, जो ऊपर से सब कुछ देख के हमारी मदद कर रहा है। और हक की फतह एक दफा फिर हमने देखी है। ईरान ने यह वाज़ेह कर दिया है, दुनिया माने या ना माने, लेकिन ईरान ने यह वाज़ेह कर दिया है और ईरान ने रहती दुनिया पर अपनी बहादुरी
और अपनी गैरत का जो नज़ारा था वो अपनी तारीख में लिख दिया है। और इंशाल्लाह आने वाली जो नस्लें होगी, जो मुसलमान कुव्वतें होगी, वो ईरान को तारीख में पढ़ते हुए फ़ख्र महसूस करेगी, और जो शैतानी और कुफ़री ताकतें हैं, वो ईरान का नाम सुनते ही काँप उठेंगे, क्योंकि ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया है। ईरान ने लड़ने के लिए अपने आप को पेश कर दिया है, अपनी पूरी जो ताकत है उसको पेश कर दिया है, और अंजाम की परवाह किए बगैर ही अमेरिका के साथ लड़ने पर आमादा हुआ और अमेरिका के साथ लड़ने का ऐलान किया।